बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। जिन बच्चों ने गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी। तो ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे मुझे अपने मार्क्स सेंड कर रहे थे कि सर हमारा इतने मार्क्स के लिए एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं आज की इस वीडियो में 7 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चों की क्यूरीज इस 7 पॉइंट्स में कवर हो जाएंगी। नंबर 1, मेरिट लिस्ट डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही। नंबर 2, क्या मॉर्निंग एंड इवनिंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट इकट्ठी डिस्प्ले होंगी या अलग अलग डिस्प्ले होंगी। नंबर 3, नर्सिंग एडमिशन के लिए फ़र्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट कितना रहेगा। नंबर 4, नाम आने के बाद आगे का प्रोसेस क्या करना होगा। नंबर 5, जो बच्चे मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं देंगे उनके लिए क्या हदायत हैं। नंबर 6, मेरिट लिस्ट कितनी डिस्प्ले होंगी। नंबर 7, एडमिशन फ़ी वगैरह कितनी होगी। तो इन तमाम बातों की डिटेल जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ कि नर्सिंग के लिए फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट अभी तक डिस्प्ले क्यों नहीं हुई। तो इसकी रीज़न मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्योंकि जब लास्ट टाइम नर्सिंग एडमिशन ओपन हुए थे तो उसमें सिर्फ 3000 सीट्स थी, जिनमें से 2900 सीट्स गर्ल्स के लिए और सिर्फ 100 सीट्स थी बॉयज़ के लिए। लेकिन इस दफ़ा जब नर्सिंग एडमिशन को स्टार्ट किया गया तो 6000 सीट्स अनाउंस की गई, जिनमें से 5800 सीट्स गर्ल्स के लिए जबकि 200 सीट्स थी बॉयज़ के लिए। तो इसलिए डाटा थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से कंपाइल करने में थोड़ा इशू आ रहा था। आप इस बात का अंदाज़ा गैज़ेट लिस्ट के डिस्प्ले होने से भी लगा सकते हैं कि डाटा ज़्यादा होने की वजह से कभी 200 बच्चों की गैज़ेट लिस्ट डिस्प्ले की जाती थी और कभी 500 बच्चों की। सो और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ डाटा कंपाइल करने का थोड़ा मसला है, इसलिए आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट है वो डिले का शिकार है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें कि क्या बीएसएन की मॉर्निंग और इवनिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो इकट्ठी डिस्प्ले की जाएगी या पहले मॉर्निंग की डिस्प्ले की जाएगी। सो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जितने भी नर्सिंग के एडमिशन हो चुके हैं उनमें मॉर्निंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो पहले डिस्प्ले की जाती है एंड देन इवनिंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है। लेकिन इस दफ़ा मेरिट लिस्ट डिले होने के बाद ये चांसेस हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो इकट्ठी डिस्प्ले की जाएगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 3 कि बीएसएन के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होने वाला है। सो देखें, ये बात भी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए फिर बता देता हूँ, क्योंकि सीट्स थोड़ी ज़्यादा हैं और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मेरिट थोड़ा कम होने वाला है। और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो 1060 प्लस फॉर मेल्स एंड 930 प्लस फॉर फीमेल्स। देखें, ये एक एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट होता है पिछले चंद सालों की बिना पर। इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन जो आपको बताया है इंशाल्लाह इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट में भी मेरिट होगा। सो पॉइंट नंबर 4 की बात करें कि नाम आने के बाद आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले जैसे ही आपका नेम किसी कॉलेज में आ जाए, यानी आप सेलेक्ट हो जाएं, तो आपने पहला काम ये करना है कि आप जिस कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं वहाँ पे जाके आपने अपनी ज्वाइनिंग लाजमी दे देनी है और अपना एडमिशन प्रोसेस लाजमी कंप्लीट करना है। अब ज्वाइनिंग का तो मैं आपको बता देता हूँ आपने कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, लेकिन उसके बाद वाले कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के लिए मैंने ये वाली वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप इसको भी लाजमी देख लें। तो देखें, जैसे ही आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगा तो आपने जिस कॉलेज में आपका नाम आ चुका है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके रिटन फॉर्म में अपनी ज्वाइनिंग क्लियर कर देनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5। जो बच्चे मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं देंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। सो देखें, ये बात लाजमी याद रखिएगा, अगर आपने नर्सिंग में एडमिशन नहीं लेना तो आप अप्लाई ही ना करें। लेकिन अगर आपका इरादा है कि आप नर्सिंग में एडमिशन लेंगे और आप अपना मेरिट लिस्ट में नेम आने के बावजूद इस फ़ैसले को तर्क करते हैं कि आपने एडमिशन नहीं लेना, लेकिन आपने फिर भी अप्लाई किया था, तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। क्योंकि नर्सिंग ने जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐलान किया है कि जो बच्चा नर्सिंग में एडमिशन होने के बावजूद भी जॉइनिंग नहीं देगा तो आने वाले तमाम एडमिशन प्रोसेस से उसका नाम बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी अगर फ्यूचर में कहीं भी एडमिशन होते हैं नर्सिंग के लिए तो आप फिर अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम नर्सिंग मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपका नाम पहले तो आ चुका है लेकिन आपने खुद अपनी मर्ज़ी से ज्वाइनिंग नहीं दी, तो आने वाली पोस्ट में भी आपका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आपको सीरियस सजेशन है कि अगर आप एडमिशन इस साल या अगले साल नहीं लेना चाहते तो अप्लाई ही ना करें।
अगर आप अप्लाई करने के बाद अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया या सेकंड या थर्ड किसी भी मेरिट लिस्ट में आया और आपने खुद रिफ्यूज़ किया कि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो फ्यूचर में आने वाली नर्सिंग की जो पोस्ट्स हैं उसमें भी आप एडमिशन नहीं ले सकते। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम बाहर कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करें कि मेरिट लिस्ट जो है वो कितनी डिस्प्ले होंगी। इस साल जो मेरा आइडिया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 मेरिट लिस्ट जो हैं मॉर्निंग की और 2 ही तकरीबन इवनिंग की जो मेरिट लिस्ट हैं वो डिस्प्ले होंगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसलिए अप्लाई किया है कि वो लाजमी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। कुछ बच्चे जो नहीं अप्लाई करेंगे, एडमिशन सिक्योर नहीं करेंगे, तो उनके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसी तरह इवनिंग का प्रोसेस होगा। अगर कोई फिर भी सीट्स खाली हुई तो थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, वरना 2 मेरिट लिस्ट में ही इस दफ़ा एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे। होप्स हो कि आप सबका एडमिशन हो जाए और थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले हों। लेकिन जो आसार नज़र आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड बहुत ही अगर ज़रूरत पेश आई तो थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी। चूँकि नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से गैजेट लिस्ट को रिमूव कर दिया गया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आज नहीं तो कल आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जो है डिस्प्ले कर दी जाएगी। सिर्फ आप कनेक्टेड रहिएगा, जैसे ही फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी तो आपको इसी चैनल पर गाइड कर दिया जाएगा और आपके साथ लिंक भी शेयर किया जाएगा ताकि आप जल्दी से जाकर अपना नाम मेरिट लिस्ट में चेक कर सकें। पॉइंट नंबर 7 कि अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए, आपने जॉइनिंग भी देनी है, यानी अपना एडमिशन आप कंफर्म करवाना चाहते हैं, तो आपको एडमिशन फ़ी कितनी देनी होगी। देखें, अगर आपका एडमिशन पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेज में हो जाए तो आपको हर माह 31,400 रुपये का स्टाइपेंड तो मिलेगा ही, लेकिन वन टाइम एडमिशन फ़ी आपको देनी पड़ती है। हर कॉलेज की डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी आप 30 टू 40 के अरेंज करके रख लें, आपको इसकी ज़रूरत पेश आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की समझ अच्छे तरीके से लग चुकी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।